नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 26 मई। शुभ देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बड़ा ऐलान, ज्ञान बाबी मस्जिद के लिए लड़ेगा कानूनी लड़ाई। टेरर फंडिंग केस मामले में अलगावादी नेता यासीन मलिक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती का मोदी पर बड़ा हमला, कहा घाटी से गायब हो रहे हैं कश्मीरी पंडित, ऐसे तो हमारा अस्तित्व हो जाएगा खत्म। असम के बाद अब उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मदरसों को बंद करने का किया ऐलान, कहा अगर उत्तराखंड में मदरसों ने शिक्षा विभाग से नहीं ली मानता तो सभी मदरसों को किया जाएगा बंद। अखिलेश यादव ने विधानसभा में आजम खान को लेकर भाजपा की योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा योगी सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर आजम खान पर लाद दिए 100 से ज्यादा केस। मध्य प्रदेश में भाजपा योगी खुलेआम गुंडागर्दी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को भाजपा के नेताओं ने तोड़ने की कोशिश, जमकर बरसाए मूर्ति पर डंडे, बड़ा तनाव। दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बड़ा ऐलान, ज्ञान बाबी मस्जिद के लिए लड़ेगा कानूनी लड़ाई। 64 पदें, ज्ञान बाबी मस्जिद की हिफाजत के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया कानूनी लड़ाई लड़ेगा। बोर्ड ने एक बैठक के दौरान ये बड़ा निर्णय लिया है। बैठक में कहा गया कि इबादत गांव की हिफाजत के लिए कानूनी कदम उठाया जाएगा। सांप्रदायिक सौंदर्य को बिगाड़ने की साजिश के खिलाफ इबादत गाह बचाओ बेदारी तहरीक भी पूरे देश में चलाया जाएगा। बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद यूसुफ अजीजी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इस दौरान कहा गया कि मुस्लिम समुदाय आहट व बेचैन है, मस्जिदों, दरगाहों व अन्य स्थलों की प्रकृति व चरित्र पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे स्वीकार करने की स्थिति में हम नहीं हैं। कासिया, मथुरा सहित देश भर की लगभग 50,000 मस्जिदों को जिस तरह निशाना बनाने की बात की जा रही है, उससे संविधान व कानून के सामने एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई है। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से मस्जिदों की हिफाजत के साथ उनके चरित्र व प्रकृति को बदलने से रोकने की अपील करेगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान बाबी मस्जिद की दीवार तोड़कर जांच की मांग भी संविधान विरोधी नहीं बल्कि मस्जिद को शहीद कर देने की एक बड़ी साजिश है, जिससे अदालत को खारिज करनी चाहिए। बोर्ड ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब ज्ञान बाबी मस्जिद समेत जितनी भी भारत में मस्जिदें उनकी हिफाजत के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कानूनी लड़ाई लड़ेगा। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। 64 पदें, आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया है। सिब्बल ने सपा के टिकट पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवाददाताओं को बताया कि सिब्बल ने पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उनके साथ सपा अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव तथा अन्य सपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और हम अखिलेश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समर्थन दिया है। कपिल सिब्बल ने बताया कि वह पिछले 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं उससे जनता तक पहुंचाया जाए। मैं खुद अपनी ओर से ऐसा प्रयास करूंगा। 400 बड़ा झटका, आज कांग्रेस को लग गया। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन, अलगावादी नेता यासीन मलिक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 64 पदें, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में कश्मीर के अलगावादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने टेरर फंडिंग के 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। स्पेशल NAI जज प्रवीण सिंह ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग अवधि की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। मलिक को 2 अपराधों IPC की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और UPA की धारा 17
आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाने के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 400 बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन असम के बाद अब उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मुसलमानों को दी खुली धमकी। कहा उत्तराखंड में मदरसों ने शिक्षा विभाग से नहीं ली है मान्यता तो मदरसों को किया जाएगा बंद। 64 पदें। मध्य प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर तलवार लटकनी शुरू हो गई है। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों ने यदि मान्यता जल्द ही नहीं ली तो उनको बंद कर दिया जाएगा। राज्य में 425 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे, इनमें से 192 को केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। जो मदरसे मदद ले रहे हैं उन्हें मान्यता लेने पर बंद कर दिया जाएगा। सरकार मदरसों को एडवांस बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड सरकार मदरसों पर शिकंजा कसने जा रही है। समाज कल्याण मंत्री का कहना है कि मदरसों के पास कक्षा 5वीं तक की शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं है। 192 ऐसे मदरसे हैं जो केंद्र की मोदी और राज्य सरकार से आर्थिक मदद लेते हैं। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के बच्चों को आगे कक्षा में एडमिशन नहीं मिलता है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसी को लेकर आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है और खुली धमकी बीजेपी के मंत्री चंदन राम ने दिया और कहा है कि उत्तराखंड में अगर मदरसों ने शिक्षा विभाग से जल्द मान्यता नहीं ली तो सब मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। 400 बड़ी बेटे असम के बाद अब उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी मदरसों को जल्द बंद करनी चाह रही है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन अखिलेश ने विधानसभा में आजम खान को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी ने फर्जी गवाह बनाकर आजम खान पर लाद दिए 100 से ज्यादा मुकदमे। 64 पदें। उत्तर प्रदेश में बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर इतने मुकदमे नहीं होंगे जितने आजम खान पर लादे गए हैं। जिस सरकार को न्याय देना चाहिए वो फर्जी गवाह बनाकर मुकदमे लाद रही है। मैंने जिला अधिकारी से बात की थी और कहा था कि आपको यूपी में लाने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन आप हमारे ही नेता पर मुकदमे लाद रहे हैं। उन पर सिर्फ इसलिए मुकदमे लादे गए क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। बड़ा बयान आज आजम खान को लेकर अखिलेश ने दिया है। वहीं अखिलेश ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने पहले घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर समाजवादी पार्टियों की सरकार आई तो 3 महीने में जातीय जनगणना करवाएंगे। सरकार के पास बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं तो पता चलना चाहिए कौन कौन किस किस जाति का है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझ पर जातिवादी होने के बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो उस तरह बैठे विधायक है ये जानते होंगे उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। 400 बड़ी बेटा बड़ा हमला। अखिलेश ने आज विधानसभा में आजम खान समेत जातीय जनगणना को लेकर योगी पर बोला है। बड़ी खबर कैलकुलेशन महबूब मुफ्ती का मोदी पर बड़ा हमला। कहा घाटी से गायब हो रहे हैं कश्मीरी पंडित, ऐसे तो हमारा अस्तित्व हो जाएगा खत्म। 64 पदें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि वह समय आएगा जब लोगों को एक कश्मीर की तलाश करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित थे, लेकिन आज मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये कश्मीरी पंडित कौन हैं और वे कैसे दिखते हैं, क्योंकि वे गायब हो रहे हैं और उनकी संख्या कम हो गई है। इस तरह अगर हम दृढ़ नहीं रह सके तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। टाइम नाउ की रिपोर्ट के अनुसार मुफ्ती ने बुधवार को दावा किया कि किसानों से जमीन छीनी जा रही है और नौकरियां छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 10 लाख सैनिक हैं, तब भी जब कोई पथराव नहीं हो रहा है या बंद नहीं हो रहा है। वहीं यासीन मलिक पर बात करते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि जब उनके पिता केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने अलगाववाद नेता को बंदूक से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन महबूब मुफ्ती ने आज बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि घाटी से कश्मीरी पंडित गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे आतंकवाद यहाँ पर बढ़ता रहा तो हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगा। जो सो बड़ी अपडेट निकल के कैलकुलेशन। मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश, कांग्रेस ने बताई बड़ी साजिश। 64 पदें। मध्य प्रदेश के सतना के धरावी चौराहे में लगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही कांग्रेस पार्टी के लोग नेहरू प्रतिमा के पास धरने में बैठे और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर नेहरू प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, मुर्दाबाद किनारे मध्य प्रदेश के सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र बीती शाम
धबारी चौराहे में लगी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का प्रयास कर प्रतिमा पर डंडे बरसाए गए। इसी के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ है। इसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के लोग बुधवार को नेहरू प्रतिमा के पास धरने पर बैठे, जिससे देख के CSP सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। इसके खिलाफ पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रजदीप मौन का आरोप है कि ये घटना क्रम हुआ कल शाम को कुछ बीजेपी के लोगों ने भगवा झंडा लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति की तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और उसमें डंडे से मारकर खंडित करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए।